जिंदाबाद 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 केंद्रीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद 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 अमित शाह लॉन्ग लिव लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव अमित शाह लॉन्ग लिव जय बर' हारिनि भारत माता की बयखौबो गोबारै आङो स्ल'गान होनो खावलायबाय जय बर' हारिनि एबसु लॉन्ग लिव एबसु लॉन्ग लिव केंद्रीय गृह मंत्री जी जिंदाबाद 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 केंद्रीय लॉन्ग लिव जय बर' हारिनि भारत माता की एबसु लॉन्ग लिव गोजोन्थों। अब मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को बडौफा उपेंद्र ब्रह्म की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতকো अर्पणजलि কৰিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনালো। বিটিআৰনি গাহাय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौबो आङो देवी और सजनों, भारत सरकार की माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। मुख्यमंत्री देवक आसन ग्रहण करने कारण अनुरोध जनालो। रायजो राजा नोंथांमोन बयबो खनसे गोबारै खालामनानै जोंनि गाहाय आलासिखौ बरायनो खावलायहरबाय। गोजोन्थों। अब मैं निखिल बोरो छात्र संघ की माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित जी शाह का औपचारिक स्वागत करें। श्री दीपेन बोरो जी आर'नाइ बोरो पागोरी और एपिग्राफ भेंटकर उन्हें सम्मानित कर रही है। देवी और सजनों, कृपया जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट साथ माननीय गृह मंत्री जी का भव्य स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं बीटीआर की माननीय प्रमुख श्री प्रमोद जी खाम और इंडिसल भेंटकर माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करेंगे। बयबो आखाइ खबनानै बरायनांगौ। अब असम के कैबिनेट मंत्री श्री उर्खाव ब्रह्म जी इंडिकट अर्पित कर माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करेंगे। অসমৰ আটাইতকৈ লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালো। তেখেতক আৰ'নাই, ইণ্ডিকট, খাম, বড়ো টুপি আৰু এপছুৰ প্ৰতীক ঢাল আৰু তৰোৱালেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। তেখেতলৈ ধন্যবাদ যাচিলো। मुख्यमंत्री देवलय धन्यवाद ज्ञापन करिलो। अब हम प्रस्तुत करेंगे पारंपरिक बोलो नृत्य बारदै सिख्ला
जिसे रिसेप्शन कमिटी के सदस्य प्रस्तुत करेंगे बारदै सिख्ला मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो खावलायहरबाय मोसानाय हानजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय अब मैं निखिल बोरो छात्र संघ की माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी से अनुरोध करता हूं कि वह सभापति का आसन ग्रहण करें। खुलुमबाय सादर नमस्कार गिबि गिबियावनो गासै बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय। सबसे पहले अखिल बोरो छात्र संघ की इस 57वां वार्षिक सम्मेलन के इस पावन अवसर पर हम सब आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, অসমৰ মাননীয় লোকপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া,
बिटिआर नि गाहाय मानगोनां प्रमोद बर' बिथां, आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथां, आसामनि कैबिनेट मन्त्री उर्खाव गोरा ब्रह्म, अशोक सिंघाल डांगरिया, अतुल बरा डांगरिया, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप शइकिया जी, MP रनगोरा नार्जारी जी, जयंत बसुमतारी, थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डॉक्टर सुरुन नार्जारी, उपस्थित सभी विशिष्ट बुद्धिजीवगण और भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सबको बोडोलैंड के इस पावन धरती पर स्वागत करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सम्माननीय देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को बोडो समुदाय तथा बोडोलैंड क्षेत्र के निवासी हर एक समुदाय, असम तथा देश विदेश में रह रहे सभी बोडो लोगों की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं सर, और तहे दिल से स्वागत करते हैं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के इस पवित्र जन्मस्थल पर हम आपको स्वागत कर गर्वित महसूस कर रहा है। हम सब एक साथ खड़ा होकर जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय गृह मंत्री का हृदय से स्वागत करेंगे। गृह मंत्री जी जिंदाबाद। बयबो संग अमित शाह लॉन्ग लिव, अमित शाह लॉन्ग लिव, अमित शाह लॉन्ग लिव। जय बोरोहरी ने, जय बोरोहरी ने। असम के बोडोलैंड क्षेत्र विभिन्न जाति एवं जनगोष्ठियों का मिलन भूमि है। इस क्षेत्र में बोडो के साथ साथ छोटे बड़े 26 जनगोष्ठियों के लोग मेल मिलाप और भाईचारे के साथ निवास करते आ रहे हैं। अखिल बोडो छात्र संघ सभी जाति जनगोष्ठियों के छात्र एवं जातीय संगठनों के साथ उनकी आशाएं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और आपके सपने विकसित भारत को नई सोच, नव भारत के निर्माण में अग्रसर होना चाहते हैं। बोडो जाति के चौतरफा विकास के लिए सन 1967 के 15 फरवरी अखिल बोडो छात्र संघ का गठन किया गया था। बोडो छात्रों को संगठित कर उनकी समस्याओं का निराकरण करना एवं बोडो जाति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास तथा राजनीतिक अधिकार एवं आत्मनियंत्रण के कदम उठाने के लिए गठन किया गया। अखिल बोडो छात्र संघ ने बोडो समुदाय के लोगों को एकता स्थापित कर उनके अस्तित्व समृद्धि के लिए काम करने के अलावा बोडोलैंड तथा असम के निवासी विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बीच सह अस्तित्व, भाईचारा, सम विकास के लिए काम करता आया है और करता रहेगा। अखिल बोडो छात्र संघ का आदर्श वाक्य है एकता, अस्तित्व एवं समृद्धि। यह वाक्य बोडो समुदाय का उत्थान और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघ की प्रतिबद्धता की दर्शाता है। इस बोडोलैंड क्षेत्र ने बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति एवं हिंसा का सामना किया है। आज इस अवसर पर बोडोलैंड आंदोलन में शहीद हुए सभी लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ बोडो जाति के पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म को हम हृदय से नमन करता हूँ। जो सपने उन्होंने देखे थे उसको वास्तविक करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है। सन 1987 में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म के नेतृत्व में अखिल बोडो छात्र संघ ने बोडो समुदाय का मानवाधिकार, संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए पृथक बोडो राज्य का मांग पर आंदोलन किया था। इसके तहत अब तक 3 समझौते हुए। 93 में BSc, 2003 में BTC, 2020 फिर से सारे बोडो सशस्त्र गुटों को एक साथ लाकर सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और आपके नेतृत्व से BTR शांति समझौता का एक नया ढांचे निर्माण किया गया है। इस कार्य को वास्तविक रूप देने में असम के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस मंच से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो। प्रधानमंत्री लॉन्ग लिव, प्रधानमंत्री लॉन्ग लिव, नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव, नरेंद्र मोदी लॉन्ग लिव। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके प्यार एवं आशीर्वाद से आज बोडो शांति समझौता का हर एक बूंदाओं का कार्यकरण का काम चल रहा है और चलेगा। आज हम शांति, अहिंसा, विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बोडोलैंड के विकास एवं प्रगति के लिए एकत्रित हुए 2 लाख से भी अधिक बोडो भाई एवं बहनों और इस क्षेत्र के निवासी हर वर्ग के लोग आपका आशीर्वाद और सहयोग को हमेशा दिल से उम्मीद रखते हैं
और इसके लिए हम सारे यहाँ मौजूद लोग आपको जोरदार तालियों से फिर से गृह मंत्री जी लॉन्ग लिव, गृह मंत्री जी लॉन्ग लिव। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्रेरणा है। आज़ादी के बाद आज पहली बार देश के सम्माननीय गृह मंत्री तथा यहाँ मौजूद होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एप्सू के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आपका यहाँ आना, बोडोलैंड महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री का मौजूद होना हमारे लिए कल्पना से परे है। बीटीआर सेक्टर को हमेशा आगे लेके जाने के लिए आपका मार्गदर्शन आपसे हम हमेशा उम्मीद रखते हैं। एप्सू तथा सभी बोडो समुदाय आपका ये एहसान कभी हमेशा याद रखेंगे। हम केंद्रीय और राज्य सरकारों से बोडो समझौते के हर बुंदाओं का कार्यान्वयन के लिए सटीक कदम उठाने का, विकसित बोडोलैंड के सपने साकार करने का अनुरोध हम आपसे रखते हैं सर। 125वां सती अनुच्छेद संशोधन विधेयक, कार्बी आंगलों का बोरो कोसारी को जनजाति का मर्यादा प्रदान करना, बीटीआर समझौते के तहत सोनितपुर विश्वनाथ जिले के गांवों को शामिल करन, बोडो कोसारी कोयलान साहित्य परिषद का पूर्ण मर्यादा, विद्यालयों का प्राधिकरण, शहीदों परिजनों का मुआवजा देना, सभी बोरो आंदोलन गुटों से जुड़े लोग को इस समय जेल में सजा काट रही उनको रिहाई कराने के लिए हम आपसे दिल से, हृदय से कृपा की उपेक्षा रखते हैं सर। बोडोका के नाम पर नई दिल्ली के किसी एक मार्ग का नाम और प्रतिमूर्ति स्थापना के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। और अभी मैं समाप्त करता हूं सर। 2020 के 15 फरवरी में कोकराझार में आपके सम्मान के लिए लाखों लोग उपस्थित हुए थे। आज फिर से 2 लाख से भी अधिक आपके सम्मान और धन्यवाद के लिए उपस्थित हुआ है और इस पावन धरती पर आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा। बीटीआर के कालखंड में हमेशा के लिए अमर रहेगा। गजंगथंग धन्यवाद। गृह मंत्री जी जिंदाबाद। जय बोरो हारिनि जय। थैंक यू। गिबियावनो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि बयजोंबो अनजानाय मानगोनां अमित शाह बिथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो बिथांजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि मेलाव बरायनाय जाबाय। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊर्जावान और निर्णायक गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, असम के सबसे गतिशील और कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, आज के इस मंच पे उपस्थित असम के स्पीकर माननीय विश्वजीत दैमारी जी, मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, मंत्री अतुल बोरा जी, मंत्री अशोक सिंघाल जी, संसद और असम के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी, संसद रंगरा नार्जारी जी, संसद जयंत बसुमतारी जी, कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ तुलीराम रोंगहांग जी, BKWSC की प्रमुख मिहिनेश्वर बसुमतारी जी और आज इस मंच पर उपस्थित भारत की होम सेक्रेटरी गोविंद जी, DIB की डायरेक्टर तपन डेका जी और उपस्थित बोडोलैंड के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए मेरे भाइयों बहनों दादाओं, मैं सबको आज के इस सभा में मैं सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए फिर से एक ऐतिहासिक दिन है। बोडो समझौते के बाद पहले बार 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ एकजुट होके फिर से आपने आज दिखाए कि बोडोलैंड की जो जनता है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है। आज बोडोलैंड में ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 57 एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 3 दिन से काफ़ी चर्चा हुए हैं और आज खास करके ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 58 साल के इस समय पे अखिल बोडो छात्र संस्था ने बोडो समाज के लिए बिछड़े हुए जनजाति के लिए बहुत सारे काम किए हैं। शिक्षा की उन्नति के लिए, यहाँ की सामाजिक स्थिरता के लिए और बोडोफा ने जैसे बोला है
कि जियो और जीने दो, यही एक सिद्धांत को लेके ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने हर समुदाय के साथ भाईचारा से, आत्मा सम्मान से जीने का एक माहौल यहाँ बनाई है। मैं अखिल बोडो छात्र संस्था की प्रेसिडेंट दीपेन बोरो जी और पूरा टीम को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बोडोलैंड क्षेत्रों में शांति लाने में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, गृह मंत्री जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ पे दिन रात मेहनत, उसके साथ अखिल बोडो छात्र संस्था और एनडीपी के हमारे भाइयों दादाओं ने जो हथियार लेके बैठे थे, आप लोग एकजुट होके बोडोलैंड में शांति लाने में कामयाब हुआ। सर, हम लोग जानते हैं केवल सच्चा नेतृत्व से ही देश बनते हैं, समाज बनते हैं। एक समय था कि हम लोग को दिल्ली और दिसपुर का दरवाजा खटखटाना पड़ते थे, लेकिन दरवाजा खुलते नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश संभाला, जब अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, तब से बोडोलैंड क्षेत्रों ही नहीं, पूरा भारत की और पूर्वोत्तर के लोगों का जो सदियों से चले हुए जो समस्या था, इसका धीरे धीरे एक से एक के बाद एक हल निकला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 बार बोडोलैंड के दौरा कर चुका है ये 4 साल में। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बोडोलैंड के लोगों के दिल जीत चुके हैं और बोडोलैंड के लोगों के लिए काफी समय भी दिया है, प्यार भी दिया है। आज हम प्रधानमंत्री जी को आभारी है कि बोडोलैंड के लोगों ने शांति से जीने का ये अवसर मिला, केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। अब हमारे देश में सबसे शक्तिशाली और निर्णायक गृह मंत्री है, जो 150 करोड़ भारतीयों और विशेष रूप से बोडोलैंड के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कदर करते हैं। सर, आप बोडोलैंड के लोग बिना किसी डर से जी रहे हैं। हम आपके नेतृत्व में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम आपको 25 लाख लोग जो बोडोलैंड में रहते हैं, इनके तरफ से मैं पूरी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये लास्ट 4 डिकेड्स जो था, 4 जो डिकेड्स था, इसमें जो शांति बोडोलैंड में नहीं थे, ये शांति हम लोग को वापस मिले है केवल आपके नेतृत्व में। तीसरी बोडो एकॉर्ड जो है, ये आपके नेतृत्व में और हमारे गतिशील चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में इसका इम्प्लीमेंटेशन द्रुत गति से ये हो रहा है। हम आपको ये बोल के खुशी है कि जो ये 3 साल में हमारे जो भाइयों हथियार लेके लड़ाई किए थे, जो लोग मूल धारा में आए हैं, इनमें से करीब 5000 लोगों को रिहेबिलिटेशन दे चुके हैं। जो मर गए थे, जिसको हम लोग मार्टियर मानते हैं, 632 लोगों को मार्टियर को अभी तक मुआवजा दे चुके हैं। जो भाई मूल धारा में आया है, उनका स्किल ट्रेनिंग से लेकर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जहां आप मंत्रित्व करते हैं, ये सहकारी जो डिपार्टमेंट में, इनसे भी इनको बहुत ट्रेनिंग और सपोर्ट मिला है। आज की इस समय में सर, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हमारे जो 6 शेड्यूल काउंसिल है, आप आने के बाद काफ़ी इसका जो स्ट्रेन ये काफ़ी बढ़ रहा है, इनका प्रॉब्लम काफ़ी हल निकल चुका है और अभी के समय में ये काउंसिल में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, खास करके आसाम में हमारा मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कुछ किए हैं। यहाँ एजुकेशन, यहाँ सड़क बनाना, हर एक समस्या के हल के लिए काम किए हैं। सर, अभी हम लोग का सब नॉर्थ ईस्ट से हो या बोडोलैंड से हो, एक ही विनती है आपसे, जो हमारे भारत के संविधान की 125वां संशोधन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये होने से काउंसिल के जो गवर्नमेंट है और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी से लोगों के सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी एक नेता है जो इसको हल निकाल सकता है और पूर्वोत्तर के जो 10 शिक्षित काउंसिल के, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर, मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बोडोलैंड में शांति लाने के साथ साथ बोडो समुदाय, हम लोग बिसरे हुए, अपने आप को बिसरे हुए समझते हैं, नेग्लेक्टेड समझते हैं, लेकिन इस जनजाति के बहुत सारे आपने काम किए हैं। और हाल ही में नेशनल कैपिटल में एक सड़क बोडोलैंड बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी के नाम पे आपने डेडिकेटेड किया है। इसके लिए मैं सबको एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद देना चाहता है कि आपने बोडोफा के नाम पे दिल्ली में एक सड़क डेडिकेट किया है। तामान गरां रायजोफोर,
आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दिनै जोङो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथांखौ खोनासंनो फैदों बड'लेण्ड एकर्ड थार्ड बड'लेण्ड एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोबांबार जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा 5 टाइम्स फैबाय खेबबा फैबाय जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा खेबथाम फैबाय आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय 58 बोसोर जि खामानिफोरखौ मावबोबाय बिनि जेंनाफोरा लासै लासैनो सुस्रांजोबगासिनो दङ हारिया जौगागासिनो दङ बे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फैबाय थानाय समाव माहारि बादजों आवगायलांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गसंनो आरो हावरिखौ खौसेयै लाखिनायाव बयबो आगान सुरफानो थाखाय खावलायनानै সকলোকে ধন্যবাদ জনালো আপোনালোকে সকলো আহি আজিৰ সভা সফল কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সবে শুনিবলৈ আহিছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ আহিছো পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মোক বক্তব্য সামৰিছো ধন্যবাদ অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো সকলোৰে খবৰ ভালনে সকলোৰে ভাল তেতিয়ালে মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ যশস্বী গৃহমন্ত্ৰী আৰু অসমবাসীৰ একেবাৰে আপোন বড়োলেণ্ডবাসীৰ একেবাৰে আপোন ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া সভাত উপস্থিত বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া মিহিনেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া ৰাণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সুৰত নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া কুসুম সৰকাৰী ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়া ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ ডিৰেক্টৰ শ্ৰী তপন ডেকা ডাঙৰীয়া উপস্থিত ৰাইজ আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল খুলুমবাই নমস্কাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 57তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপেন বড়ো উপসভাপতি খুৰমুদা ৱাৰী সাধাৰণ সম্পাদক খনীন্দ্ৰ বসুমতাৰী প্ৰমুখ্যে সমূহ বিষয়ববীয়াক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আজি আমি আপসুৰ এই 57তম অধিৱেশন দতমাত অনুষ্ঠিত কৰিছো এই দতমাই হল বডোফা আৰু বড়ো জাতিৰ মহান নায়ক বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মস্থান আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত বড়ো ভূমিলৈ আমি স্থায়ী শান্তি উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছো বড়ো জাতিৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক আজি সমগ্ৰ দেশে স্বীকাৰ কৰি লৈছে মই তেনে এজন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক সকলোতে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জাতিৰ উত্তৰণত
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 1967 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গঠনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। সেই দিনটোৰ পৰাই সমগ্ৰ জীৱনকালত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে বড়ো জাতিৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ বিকাশৰ মূল নায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। 1986 চনৰ 31 মেত দৰং জিলাত আপচুৰ অধিৱেশনত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেখেতৰ নেতৃত্বতে বড়ো সমাজে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰৰ সপোন দেখিছিল আৰু সেই সপোনকে পম খেদি 2020 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFB আৰু বড়ো জাতি আৰু সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDFBৰ মাজত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি বড়ো জাতি আৰু বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰিছোঁ। মই আজি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সপোনক আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কোকৰাঝাৰত আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেও পূৰ্ণাংগ ৰূপ লোৱা নাছিল। আজি কোকৰাঝাৰত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিও হৈছে আৰু অহা 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কোকৰাঝাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কো পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিবলৈ গৈ আছো, যিয়ে বড়ো সমাজলৈ এক নতুন বৌদ্ধিক গতি নমাই আনিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগতে আমি সংকল্প লৈছো যে আমি ওদালগুৰিতো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত ওদালগুৰিত এখন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামো আমি হাতত ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজত যি নতুন ৰেল লাইনৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে, এই নতুন ৰেল লাইনটোৱে সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক পৰিৱেশৰো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব। আমি ইয়াৰ লগে লগে বড়ো অঞ্চলৰ বড়ো লোকসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আলোচনা কৰি বড়ো মিডিয়ামক উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। কেইদিনমান আগতে অসম বিধানসভাত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক আমি মডেল হাইস্কুললৈ ৰূপান্তৰ কৰিম, যাতে বড়োলেণ্ডত শিক্ষাৰ এক নতুন পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে। এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত 8ৰ পৰা 10,000 যুৱক যুৱতীৰে লৈ আমি গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বাগৰুম্বা আৰু বাৰদৈ চিখলাক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সামূহিক প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত 1200 মেগাৱাটৰ আৰু এটা নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ স্থাপনকে ধৰি আমি সমগ্ৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আমি 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ উপজা দিনটো আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে দতমাত থকা বডোফাৰ সমাধিক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমাধিৰ স্বীকৃতি দি ইয়াক আমি
সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলি প্ৰতি বছৰে 1 মে তাৰিখে বডোফাৰ মৃত্যু দিনটোক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বিটিআৰে একেলগে প্ৰত্যেক বছৰ আমি দতমাত পালন কৰিম তেনে সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি বিচাৰো যে বড়ো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন হওক। আজি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত 81খন গাঁও নতুনকৈ বিটিআৰত সমাহিত কৰিছো। বড়ো ভাষা সংৰক্ষণৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ সঞ্চালকালয় নিৰ্মাণ কৰিছো। বিটিচিৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে বড়ো কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি নিৰ্মাণ কৰিছো। আজি আমি শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ সকলো ঠাইতে থকা বড়ো লোকসকলক ভূমি স্বত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছো। আজি বড়ো চুক্তি অনুসৰি আৰ্থ সামাজিক প্ৰকল্পসমূহো আমি এটা এটাকৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছো। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চল শান্তিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ পৰিণত হৈছে। বিগত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজে এক নতুন ইতিহাস নিৰ্মাণ কৰিলে। মই আজি পুনৰবাৰ বড়োলেণ্ডৰ সমূহ ৰাইজক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰাত যি সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আশ্বাস দিছো যে আমি একেখন অসমৰ তলতে বাস কৰি বড়ো লোকসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা আমি আগবঢ়াই যাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি বিটিআৰক সমৃদ্ধি, শান্তি আৰু উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। পুনৰ এবাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক 57তম অধিৱেশনৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অসম আৰু বড়োলেণ্ডৰ পবিত্ৰ ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। गृह मंत्री जी का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। अब मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को अपना मुख्य अतिथि का भाषण प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। पूरे दिल्ली तक संदेश जाना चाहिए कि बोडो एकॉर्ड के बाद बोडोलैंड में पूरा शांति है और विकास हो गया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, दाएं बाएं सभी लोग हाथ उठाए, मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री आसाम, मेरे मित्र और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के सीएम भाई प्रमोद बोरो, अध्यक्ष आपसू के
श्री दीपेन बोरो, उर्खाओ ग्वार ब्रह्मा जी, मेरे मित्र और असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देमारी जी, हमारे असम के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, लोकसभा के सदस्य भाई दिलीप साइकिया जी, राज्यसभा के सदस्य श्री रंगरा नाजरीन जी, असम गण परिषद के अध्यक्ष श्री अतुल बोरो जी, श्री जयंत बसुमतारी जी, लॉरेंस इस्लारी जी, तुलीराम रंगम जी, महीनेश्वर बसुमतारी जी, गोविंद चंद्र बसुमतारी जी, ये बंद है, चलो चलेगा, श्री कुसुम स्वर्गीय जी, मेरे साथ गृह विभाग के भारत सरकार के सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी भी आए हैं और डायरेक्टर आईबी श्री तपन डेका जी भी आए हैं। आज पूरे मंच की ओर से यहां आए हुए लाखों की संख्या में आए हुए सभी बोडो भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि डोटोमा को आज पहली बार आया हूं। दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बोडो समुदाय के कुल देवता ब्रह्मांड रक्षक बाथो बोराई जी को भी श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाता हूं। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आपसू के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज जो शांति, विकास और उत्साह दिखाई पड़ता है उसमें आपसू का बहुत बड़ी भूमिका है। आपसू अगर भूमिका न निभाता तो बोडो एकॉर्ड हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं सभी आपसू के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। आज मैं वो 5000 शहीदों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने संघर्ष कर कर बोडोलैंड की शांति को प्रस्तापित करने का निर्णय किया। भाइयों बहनों, आज मैं उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जा रहा है और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि आपसू से प्रयास से ही आज बोडो भाषा के माध्यम में 12वीं तक परीक्षा चल रही है और इसके कारण हमारी बोडो भाषा शेड्यूल में तो आ गई,
पर कई सालों तक जीवित रहेगी। ये महत्वपूर्ण आयोजन बोडोलैंड के अंदर स्थापित शांति का एक बहुत बड़ा संदेश। मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब बीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। और इसके बाद बीटीआर के क्षेत्र में बहुत चिरकालीन शांति होगी। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे बीटीआर क्षेत्र से अपसपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि यहां पर शांति हुई है। इसी के कारण डूरंड कप की मेजबानी भी बोडोलैंड ने की। और भाइयों बहनों, 2036 में अहमदाबाद में भारत में ओलंपिक आने वाला है। बोडोलैंड के युवा खिलाड़ी तैयारी करें ओलंपिक में हिस्सा लेने का। भाइयों बहनों, आपके 1 दर्जन से ज्यादा उत्पादन जीआई टैग हो चुके हैं और आज इसके कारण धीरे धीरे पूरे बीटीआर क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण बन रहा है। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में समाया गया। सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले के 60 गांवों को बीटीआर क्षेत्र में समाहित कर उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर मैं आया हूं तब ये भी बताना चाहता हूं कि सैकड़ों युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया है। कई सारे हथियार सरेंडर हुए हैं और असम के अंदर पिछले 3 साल में 4881 एनडीएफपी के कैडर के पुनर्वसन पर 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसका 90% हिस्सा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। SIP&RD, KVK, KVIC, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब ने कई एनजीओ को साथ में रखकर यहां पर आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं हेमंत जी को भी
बधाई देना चाहता हूं 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती कर कर एक नई शुरुआत हेमंत विश्व शर्मा ने की है। और यहां पर कई सारे राष्ट्रीय पर्यावरण की दृष्टि से और वन्य जीवन की दृष्टि से अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर आसाम में 9 उग्रवादी समझौते कर 10,000 से ज्यादा युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं आप सभी को एक बात कहकर जाता हूं। आज सबके हाथ में तिरंगा देखकर किसी का भी मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा दृश्य लगता है कि एक जमाने में जहां गोलियां चलती थी वो बोडो युवा हाथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये दृश्य पूरे देश के लिए एक संदेश है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं गुजरात से आता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। जब बोडो समझौता हुआ तब न केवल बोडोलैंड, न केवल आसाम, पूरे देश के अंदर ही इतनी खुशी थी जितनी बोडोलैंड के अंदर थी, इतनी खुशी पूरे देश भर के अंदर थी। जिस तरह से आप लोग देश को प्यार करते हैं, पूरा देश हमारे बोडोलैंड को प्यार करता है और हमारे युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब एक प्रसंग भूल नहीं सकता। आपने मुझे बहुत समय पहले बाथो बोराई की पूजा करने के लिए बुलाया था, आपके पवित्र वृक्ष की पूजा करने के लिए बुलाया था। यहां से जाते वक्त मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ साहित्य दीजिए बाथो धर्म का। और जब मैंने पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि बाथो धर्म में कितनी ऊंचाई है। बाथो शब्द में बा और थो 2 धातु है और इसका मतलब है पंच तत्वों के निर्माता का गहरा रहस्य। बा का मतलब होता है 5 और थो का होता है गहरा। अब ये पंच तत्व अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल है। और यही पंच तत्व आज आपका महान धर्म की मूल नींव है। सीजो पौधे के 5 पर्ण, इसकी 5 शाखाएं, यही पंच तत्व का प्रतीक है। संगारासी, मेहता हाजी और बारिंग थाम, ये तीनों देवताओं का भी जब मैंने वर्णन पढ़ा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वर्णन से हूबहू मिलता हुआ वर्णन मुझे मिला। और मैं इसके बाद कई सारे स्टडी करने वाले विद्यार्थियों को आपके द्वारा दी गई पुस्तकों को पहुंचाकर बाथो धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर एक संदेश के रूप में पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूं। भाइयों बहनों, जब आपकी भाषा, हमारी भाषा, बोडो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, तब यहां से विश्वजीत देमारी राज्यसभा में थे स्पीकर बनने से पहले। जब राज्यसभा में उन्होंने बोडो में भाषण किया तो पूरा देश आश्चर्यचकित हो गया कि देश की संसद में बोडो भाषा में कोई भाषण करता है। और इसके अनुवाद की व्यवस्था भी भारत सरकार ने की है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट, आतंकवाद, आंदोलन, ब्लॉकेड, बंद, हिंसा, इससे मुक्त कराकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी अभी मोदी जी की अगुवाई में, हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई में आसाम में इन्वेस्टमेंट समिट हुई और 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट
हमारे आसाम में आ रहा है। आज आपसू के इस खुले सम्मेलन में मैं बोडो युवाओं को कहने आया हूं कि आप पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए, विद्या अभ्यास को आगे बढ़ाइए, शांति की प्रक्रिया को स्थापित करिए। भविष्य आपके लिए तैयार है। हमारे बोडो युवा भी विश्व भर के युवाओं से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बोडोलैंड में बनाना है। और ये प्रमोद जी है, थकते ही नहीं है। अभी मंच पर मेरे कान में कहते हैं कि बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ लाइए। प्रमोद बाबू चिंता मत करो, आपकी मांग करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, इसमें कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं मन से एक बात कहना चाहता हूं। हेलीकॉप्टर से जब हम उतरे, दूर दूर तक इतने विशाल मंडप के बाहर भी हजारों लोग खड़े हुए दिखाई पड़े। इतनी कड़ी धूप में आपसू के इस सम्मेलन में आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यही बताता है कि आपका कमिटमेंट बोडो क्षेत्र के विकास के लिए अद्भुत है, आसाम और भारत के विकास के लिए अद्भुत है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं कि आसाम सरकार और भारत सरकार ये बीटीआर क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और बोडोपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का हर स्वप्न हम सच साबित करेंगे, उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।